अल्लाह जब चाहे तो छप्पड़ फाड़ के देता है। अरे लैंडर का जमाना, लैंडर फाड़ के देता है। जब वो अता करने पे आए तो बिजली को कड़क, शम्मा को लो देता है। वो तो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है। और देने पे जो आती है करीमी, उसकी एक मांगो तो 100 देता है। सुभान अल्लाह। वो इतना देता है कि बंदा संभाल नहीं पाता, गिन नहीं पाता। क्या देता नहीं है? बोलो, देता कि नहीं देता? और एक बात और सुनो, जब सारे दरवाजे बंद होते हैं तब भी मेरे खुदा की रहमत का दरवाजा खुला रहता है। खुला रहता है, बेशक। वो कहता, बंदे मुझसे दुआ मांग, मैं हूं ना कबूल करने वाला। जी जी। अब तूने मांगने ही छोड़ दिया, सोने से ही फुर्सत नहीं है तुझे, और जाग गया तो मोबाइल से फुर्सत नहीं है। तू मांग के तो देख अपने खुदा से, तहज्जुद के सजदों में मांगो। मेरी माएँ बहनें बेटियां बैठी हैं, नमाज में मांगो, नमाज पढ़ो, घर का माहौल दीनी बनाओ। और याद रखो कि जब कोई सहारा काम नहीं आता तब भी खुदा की मदद का सहारा रहता है। जब माँ के पेट में थे तो कौन था उसकी मदद के अलावा? और जब कब्र में जाएंगे तो कौन रह जाएगा? तो दुनिया में ही धोखे में क्यों पड़ गए? यहां भी कोई नहीं है। अंधेरा दूर करने को उजाला कौन देता है? उम्मीदें टूट जाएं तो सहारा कौन देता है? शिकम की आग जब बढ़कर कलेजा छलनी करती है, बुझाकर तिश्नगी मुंह में निवाला कौन देता है? वो जो पत्थर में भी कीड़ों को ग़िज़ा देता है, वो खुदा है जो बिगड़े हुए काम बना देता है। यहां देखो, निकल आया सोने का मटका। हालांकि उसने जमीन तो खरीदी थी। अरे मेरी बात समझ आ रही है नहीं आप लोगों को? उसने जमीन, ईमानदारी और अमानतदारी इसको कहते हैं। सोने का मटका लेकर के उसी के घर पे पहुंच गया जिससे जमीन खरीदी थी। वो जाकर के कहने लगा, जनाबे वाला, हमने जितने पैसे दिए, जितनी रकम दी, अरे जितना अमाउंट दिया पेमेंट, उसके बदले में हमने जमीन ले ली। ये सोना तो बड़ा कीमती है, और वो भी सोना भरा हुआ मटका पूरा। लगता है आप दबाकर या उसको दफना करके भूल गए थे। मैंने अपनी नीयत खराब न की और अल्लाह के करम से मेरी नीयत खराब भी नहीं हुई। मुझे जमीन चाहिए थी, मिल गई। तुम्हारा सोना रह गया, आपका सोना आपको मुबारक, हमें हमारी जमीन मुबारक। आजकल हो सकता है ऐसा? हो सकता है, 1000 में 1-2 आदमी निकल सकते हैं, मगर ज्यादातर नहीं है ऐसा। जी। अरे दूसरे की खेत में अगर निकल आए सोने का मटका तो खुशी में हार्ट अटैक और आ जाएगा उसे, हार्ट अटैक आ जाएगा। चम्मच भी निकल जाए सोने की तो इधर कुंदरगी को थोड़ी आएगा, पता नहीं कहाँ कहाँ जंगलों में पहुंचेगा, कहाँ कहाँ है कि हाथ ना आ जाऊं किसी के, सगे भैये को ना बतागा। कितना मादियत आ गई, कितना माल की मोहब्बत आ गई। बेशक मालदार बनो, मगर माल वो वाला न मिले जो कारून को मिला, माल वो मिले जो उस्मान को मिला रज़ियल्लाहु ताला, है ना। अल्लाह से माल भी मांगो। जब नमाज में मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना, या अल्लाह दुनिया में भी हसना यानी भलाई अता फरमा, व फिल आखिरती हसना, आखिरत में भी भलाई अता फरमा। तो बेशक कमाओ, खाओ, खूब मेहनत करो, अपने पैरों पे खड़े हो जाओ। देने वाला लेने वाले हाथ से, देने वाला हाथ अच्छा होता है तो देने वाले बनो। मगर याद रखो, किसी का गला काट के नहीं, किसी की जमीन दबा के नहीं, किसी की मैन तोड़ के नहीं, किसी का दिल दुखा के नहीं जी। वरना याद रखो फिर तुम्हारे माल में भी हकीकत में खून छुपा हुआ है, अगरचे नजर नहीं आ रहा। गौसे आजम ने नहीं निकाल के दिखाया खून जी, अगरचे नजर नहीं आ रहा, मगर उसमें अगर गरीबों का हक है तो वो जायज, आवाज आए यार, वो जायज। अब यहां पर देखो, वो कहता है जमीन लेने वाला कि मैंने जमीन ले ली, सोना आपका। अब वो भी कितना बड़ा ईमानदार, जिसने जमीन बेची थी, वो बोला भाई साहब एक बात सुनो, नियत खराब मत करो मेरी। अरे बोलो यार बोलो। मैंने जब जमीन बेच दी तो तेरे नसीब में था, तुझे मिल गया, उसमें जो निकले वो भी तेरा, ना निकले तब भी तेरा जी। लिहाजा यहाँ पर जो है वो कुछ नहीं मेरा, सब कुछ है तेरा, तो तू अपने साथ ले जा सोना। वो कहता नहीं भाई साहब मैं सोना लेके नहीं जाऊंगा, मुझे खुदा को मुंह दिखाना है। यार खुदा की कसम, पहले के लोग वाकई में अच्छे होते हैं। अब तो
अगर पता चल जाता ना सोना निकला है और जमीन आज ही बिकी है, अरे यार कल ही दफनाया, भूल गया यार मैं भले आदमी। और कोतवाल साहब को और लेगा ज्यादा, 50,000 और वो कहते 50 चाहिए तो 50 भी देता, मगर किसे कुछ न देता। बोलो जरा, पहले कोई बेनामे थोड़ी होते थे। अरे उस जमाने में कहाँ बेनामे होते होंगे यार भले आदमियों। तो फिर बेनामे कब से हुए? जब से बेईमानी हुई। हाँ? अब मैंने कोई इसकी तहकीक तो नहीं की है किस सन से शुरू हुए, मगर मैं अपने आइडिया से कह रहा हूँ। पहले तो जबान दे देते थे, जबान की खातिर इंसान जान दे देता था जी। और मुसलमान की जबान पे गैर मुस्लिम भी भरोसा करता था। अब सगा भैया ना कर लिया, अब वो क्यों करेगा? मुकर जाता है जबान दे के। जबकि हुजूर ने हदीस में फरमाया अल मुमिनु इज़ा वअदा वफा, मोमिन की पहचान यह है कि जब वादा करता है तो वादे को पूरा करता है। सुभान अल्लाह माशाल्लाह। हाँ। अब बताओ हजरत, ना यहाँ वो लेने तैयार है जिसने जमीन बेची है, और ना वो लेने के लिए तैयार है जिसने खरीदी है। अब हो क्या? दोनों ने कहा चलो किसी को फैसल बनाओ, हल करने वाला काजी जज बना लो यार किसी को। तो एक आलिम दीन के पास पहुंचे उस जमाने के जो मौलाना थे, आलिम थे। और एक बात बताऊं, जब मामले उलझ जाते हैं तो सुलझाने के लिए दौलत काम नहीं आती है, इल्म काम आता है। बेशक बेशक। क्या काम आता है? इसलिए पढ़ाओ बच्चों को भी। हजरत कह रहे थे ना कि उलमा को बच्चों को हकीर न समझो, मदरसे के बच्चों को। हाँ, 10-10 11-11 बजे तक सो के उठते होगे। मदरसे में तालिबे इल्म 4 बजे सो के उठ जाता है। पढ़े हम मदरसे में, हमें मालूम है। नाश्ते भी नहीं मिलते मदरसे में, भूखे पेट फजर की नमाज से पहले सबक याद करना है, फिर सुनाना है, और फिर खाना कब मिलता? 1 बजे। और खुदा की कसम लेके मैं कह रहा हूँ, अब तो चूंकि तजर्बात भी अच्छे खासे हो गए। कादरिया में जब पढ़ते थे हमारे हजरत मौलाना जहांगीर साहब भी पढ़े हैं, दाल खाते थे ना तो आज वो चिकन और मटन में मजा नहीं आता जो भूखे पेट 12:30-1 बजे उस दाल में आया करता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो आसानी से कोई बनता आलिम कोई है? ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। किसी आलिम को खुशहाल देखो माशाअल्लाह, तो अरे भाई बड़े मजे आ रहे हैं। ये मत सोचो, ये देखो अल्लाह ने इल्म के सदक़े में इनको अल्हम्दुलिल्लाह दोनों जहान में कामयाब किया है। उसकी परेशानी भी, कोई डॉक्टर भी है मिसाल के तौर पे, इंजीनियर है, पायलट है, भाई उसने मेहनत की है। सही बात है। उसने क्या की है? जब और बच्चे खेल रहे थे तो वो पढ़ रहा था। जिस दिन से चला हूं मेरी मंजिल पे नजर है, आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। वो मेरे अजाइम को समझ ही नहीं सकता जिसने मेरी आंखों में समंदर नहीं देखा। दिल में ही रहा, आंखों में रहा, दिल में उतर कर नहीं देखा। कश्ती के मुसाफिर ने समंदर नहीं देखा। ये फूल मुझे कोई वरासत में मिले हैं, तुमने मेरा कांटों भरा बिस्तर नहीं देखा। बड़ी मेहनत के बाद कोई आलिम आलिम बनता है या कोई हाफिज हाफिज बनता है। या कितने लोग बैठे हैं? 50% लोग निकलेंगे ऐसे। हालांकि मैं चेक वेक नहीं करूंगा, कभी आप सोचें। जिनको सना से लेकर के तशाहुद और फिर दुरूद इब्राहिम और फिर दुरूद इब्राहिमी और फिर आखिर में जाकर के दुआ कंप्लीट पूरी नमाज 50%। और सही तलफ़ुज़ में उसमें निकालोगे तो फिर 25 ही रह जाएंगे। और बिल्कुल एकदम किरात के हिसाब से आ जाओगे ना तो फिर ऐसे हो सकता है 10 ही रह जाए। यानी उम्र गुजर गई, 80 साल के हो गए, एक नमाज दुरुस्त न कर सके। और उन बच्चों को बुरा कहते हैं जिनके सीने में पूरा कुरान महफूज है। यार वो भी इंसान है, उनसे भी कोई चूक हो सकती है। मैं कोई दिफा थोड़ी कर रहा हूँ किसी का, लेकिन ये तो देखो कि हमारे मुकाबले में हम कहाँ खड़े और वो कहाँ खड़ा है। ये बात भी तो देखना चाहिए कि नहीं देखना चाहिए? बोलो यार जरा।
और मैं उनसे भी कहता हूं जिनके सीनों में कुरान है, जिनके पास इल्म है, वो अपने दिल थोड़े ना किया करें सैलरी कम है। अरे सैलरी से क्या होता है, तेरे सीने में कुरान है, घबराने की जरूरत नहीं है। दुनिया पूरी तेरे कदमों में आ जाए तब भी उस रुतबे पे नहीं पहुंच सकती जो खुदा ने तुझे अता किया। क्या बात है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। इसलिए मैं उलमा हुफ़ाज़ अइम्मा से भी कहता हूँ दिल थोड़ा मत करो ये सोच करके कि पता चला लाइन ही छोड़ दी बहुतों ने, माज़अल्लाह कुरान शरीफ की तरफ तवज्जो नहीं करते। अरे तुम्हें अल्लाह ने कुरान दिया है और तुम कहते हो अरे फजले रब्बुल औला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, क्या चाहिए, क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये दुनिया हमें क्या दे देगी, दुनिया की मोहब्बत। और एक चीज मैं ये बात पूरी कहूंगा भाई, बात पूरी कहूंगा। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादातर लोग हमारे मुसलमानों में ऐसे हैं कि कोई आलिम अगर सही उसूलों पे चल रहा ना तो उसके इशारों पे अपने दिल बिछाने को तैयार है। बेशक बेशक। गलत तो नहीं कहा भाई मैंने, तवज्जो है। आपसे भी मैंने साथ में कह दिया कि मदरसों के बच्चों के पास जाकर, आपके गांव में भी चल रहा होगा मदरसा तो माशाल्लाह, उनके पास जाकर, हम तो पढ़े खुदा, हम तो खैर चलो दरमियानी फैमिली से थे, खैर ऐसी माली बहरान का कभी शिकार ना हुए, वो तो खैर कभी ऐसा भी हुआ, खैर नाश्ते की बात जो आई तो हुआ 1-2 साल ऐसा, लेकिन ठीक ठाक थे हम, अच्छी फैमिली थी, मतलब ठीक ठाक घर से। लेकिन खुदा की कसम कितने बच्चे ऐसे होते हैं वाकईतन कि उनके पास कपड़े बनाने तक को पैसे नहीं होते। इसीलिए तो मेरे हुजूर ने उनका दिल रखा है कि ए मेरे दीन को हासिल करने वालों, जब तुम घरों से निकलते हो तो आसमानों से फरिश्ते निकल जाते हैं तुम्हारी राहों में अपने परों को बिछाने सुभान के लिए। अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो उन तलबा के पास जाके बैठा करो, उनमें से बेटा किसी को किसी की ज़रूरत तो नहीं है, अकेले में जाके किसी को 100 रुपये दे दिए, किसी को 500 रुपये दे दिए, किसी को 1000 रुपये दे दिए। वो जो उल्टे सीधे शौक में दावतों में तुम पैसे उठा रहे हो ना, उन पैसों का क्या पता उसका तुम्हें रिटर्न मिले कि नहीं मिले। इन बच्चों पे पैसे उठा करके देखो, क़यामत में मेरे रब का खास करम इन बच्चों पर हुआ और इंशाअल्लाह होगा। तो जब जन्नत में जाएंगे ना तो तन्हा नहीं जाएंगे, उंगली तुम्हारी भी थाम लेंगे इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान। गलत तो नहीं कह रहा हूँ भी, बोलो। इसलिए मदरसे के उलमा हों, हुफ़ाज़ हों या तुम्हारी बस्ती के भी हाफिज हों, उनकी भी इज्जत करो। उनके अमाल उनके साथ हैं, तुम उनकी नहीं बल्कि उनके सीने में जो कुरान है उसकी इज्जत कर रहे हो। जी 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 जी। गलत तो नहीं कह रहे हैं भाई। ये मैंने बीच में बात आ गई तो इसलिए बताई कि इल्म इल्म होता है। देखो अब वो कह रहा है कि मैं भी नहीं लूंगा, और जिसने जमीन बेची है वो कह रहा तो अब कौन ले। काजी साहब के पास गए, हमने कहा ना कि जब मसाइल उलझ जाते हैं तो फिर उलमा याद आते हैं। खलीफा हारून रशीद प्रेसिडेंट ऑफ इस्लामिक वर्ल्ड था उस जमाने में, जज्बात में आके कह बैठा अरे बहुत बड़ी सल्तनत है हमारी, शाम तक अगर सूरज डूबने से पहले अपनी सल्तनत से बाहर ना निकल पाऊं तो मेरी बीवी जुबैदा पे 3 तलाक। बाद में उसने यार सोचा कि भाई ये मैंने क्या कह दिया, ये बीमारी 3 तलाक वाली पुरानी है। अब भी तो यही होता, गुस्से में 3 तलाक दे बैठे। फिर बोले मुफ्ती अयूब साहब के पास जाके हजरत गुस्से में ही निकल गई। तो मुफ्ती साहब ने फरमाया सच सच बताओ कितनी दफा बोली है। तो खैर बोले तो सची, लेके तो नीयत कुछ और गए थे कि मौलाना साहब को बेवकूफ़ बना लूंगा, मगर जब डराया उन्होंने जहन्नम के शोलों से तो बोले हजरत ऐसे गिनती तो न करी, मगर जब तक सांस न टूटा मैं तो देता ही रहा। सांस न टूटा तो भैया तू एक बात बता, तूने तकरार में दी, तरतील में दी, किस तू तो मैं तो देता ही रहा तक। गुस्से में तलाक दे बैठा। सुन लो भाई मसला, कभी भी तलाक मत दो। अगर बीवी शौहर में अनबन है, कुरान कहता है एक हकम बीवी की तरफ से एक शौहर की तरफ से दोनों मामले को निपटाने की कोशिश करें। अरे मामले का मतलब झगड़े को, घर बनाने की कोशिश करें, बिगाड़ने की नहीं। वैसे बर्बादी गुलिस्तां को एक ही उल्लू काफी होता, दोनों रिश्तेदारों में एक न एक ऐसा मुजोर होगा जो बनने नहीं देगा। सब जगह तो नहीं मैंने मगर बाद जगह तजर्बा किया, एक न एक ऐंठू ऐसा जरूर होता है लड़की वालों की तरफ निकले या लड़के वालों की तरफ कि उसे जब तक मजा ही नहीं आता जब तक घर में बर्तन न फेंके।
खैर ऐसे आदमी को बनाना भी मत। अब आप कहोगे हजरत नहीं, बात बनेगी नहीं, तो पहले मशवरा करो उलमा से। वो आपको बताएंगे कि भाई जब बात नहीं बन रही तो इससे भी कोई फायदा नहीं है कि गुस्से में आकर के लड़की या लड़का या इन दोनों में से एक या दोनों सुसाइड कर लें, अपने आप को आग लगा लें फांसी के फंदे पे, तो वो हराम मौत होगी। तो ऐसा करो भैया, लड़का लड़की से आज़ाद हो जाए और लड़की लड़का से आज़ाद हो जाए। उसी के लिए शरीयत ने तलाक का सिस्टम रखा था। अब तुम मिसयूज कर रहे हो तो दुनिया में बदनामी हो रही है मुसलमानों की। मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट तक और सुप्रीम कोर्ट में बन गया कानून। अगर ऐसा मुसलमानों में इसका मिसयूज न होता तो दुनिया को उंगली उठाने का मौका मिलता। मगर हम कब आते हैं, जब घर बिगड़ जाता है। अब मुफ्ती अयूब साहब मुस्कुरा के वो कह रहे हैं कि हजरत कोई रास्ता ही निकाल दो। मुफ्ती साहब बोले रास्ता कैसे निकालूं, तू बुलडोजर चला करके आया है। भाई तूने 3 तलाक दे दी, तू पहले आता कि हजरत बात बनेगी नहीं, मुझे कोई रास्ता बताओ, तो हम बताते। और वो क्या बताते सुनो, वो तलाक़ अहसन बताते। और मैं तलाक़ अहसन तुम्हें समझाऊं, वो इसलिए कि कभी ऐसी सिचुएशन आपके बीच में, रिश्तेदारों में, गांव में कहीं पेश आ जाए तो इसको दिमाग में बिठा लेना, भूलना मत। सिर्फ एक तलाक की इजाजत है, एक तलाक की। औरत जब पाकी के जमाने में हो, मेरी बात समझ रहे हो, पाकी के जमाने में, पाकी के जमाने में हो, और उस पाकी के जमाने में शौहर अपनी बीवी के करीब भी ना गया हो, तो सिर्फ एक तलाक दो, ओनली वन, सिर्फ एक। आपने तलाक दे दी, बात खत्म। अब क्या होगा, 3 महीने 10 दिन अगर आपने उससे बातचीत नहीं की, बीवी आपकी निकाह से बाहर। निकाह से 3 महीने, और बीच में तुम्हें ये लगा कि यार चलो यही ठीक है, ये बीवी को भी लगा कि इसने तो दे ही दी तलाक, उसे भी लगा क्या पता दूसरी जगह शादी की तो वहां वही। और मैं क्या समझाऊं, देहात में भी देहात के रहने वाला हूं, उसके भी दिमाग में बात आई। तो बहरहाल वो हल ये निकला कि कुछ वो नरम और कुछ ये नरम हो गया, खुदा का करम। तो अब 3 महीने 10 दिन से पहले वो बातचीत कर लें, रजत कर लें। इसी को कहते हैं रजअत, तलाक रजी, इसीलिए इसको कहते हैं। निकाह की भी जरूरत नहीं है, मगर 3 महीने 10 दिन से पहले पहले। अगर वो प्रेग्नेंट थी तो फिर, मैं उस सूरत में बता रहा हूं जो प्रेग्नेंट नहीं है, तो 3 महीने 10 दिन से पहले बातचीत कर ली, चलो निकाह की भी। अब 3 महीने 10 दिन हो गए, आपने मन ही ये बनाया कि निकालना ही है, तो निकल गई, वो अपने घर चली जाएगी, बात खत्म। क्या हो गई बात। अब साल 2 साल 6 महीने 4 महीने 12 महीने 6-7 महीने के बाद यार ऐसा लगा यार अब्बा सही समझा रहे थे, भाई चच्चा भी सही समझा रहे थे, उधर लड़की को भी लगा कि फूफा सही समझा रहे थे। तलाक इधर हो चुकी है, फूफा बिचौलिए थे बेचारे। फूफा तो ऐसी जगह काम माम है, फूफा या बहनोई या साहब तुम्हारे मामू जो भी थे, बहरहाल जब बिचौलिया भी बेचारा, अगर रिश्तेदारी बढ़िया है ना तो नसीब अच्छा है, और रिश्तेदारी बढ़िया न चली तो इस बिचौलिए ने डुबोया, उनने महलोली आना बंद कर दिया बेचारे ने। मौलाना जहांगीर साहब, अगर खेल बिगड़ जाए तो पहले तो वो मोबाइल बंद करेगा, मगर लड़की वाले भी पहुंच गए, अबे निकाल के लावे, क्या बताया रे तूने, तू तो ये बता रही है 1 लाख रुपए की तनख्वाह है, और हमारा वो दामाद तो बिल्कुल ठल्लर ही निकला। अब बेचारे की उसकी जान आफत में, वो उधर गया लड़के वालों की तरफ, तो भैया उधर लड़के वालों ने धर लिया उसे, तूने कब फंसवाया, कौन सी दुश्मनी निकाली है हमसे, कौन सी ये बता। तो वो बेचारा फिर वो कह रहा है कि बोले मैं महलोली न जाऊंगा, बात ही खत्म। तो इसलिए बहुत सारे लोग तो बीच में पढ़ना ही बंद हो गए। मगर ऐसा ना करो, रिश्ते कराना चाहिए, रिश्ता कराने से अल्लाह ताला आपको नेकी अता फरमाएगा। बेशक बेशक। कुछ केसेस बिगड़ जाते हैं, कुछ चीजों में मौलाना मशकूर साहब मुझे भी तजर्बा हुआ, एक रिश्ता हमने कराया, वो केस बिगड़ गया। इसे बंद कैमरा लग गया ना, सुन तो रहे हो तुम, अरे बंद कर दियो अल्लाह जरा तुम भी कैसे। तो भैया वो केस बिगड़ गया, अब मैं पूरी रात का जागा हूं। खैर वो बड़ी लंबी तारीख है, हमारे वहीं के अपने इलाके ही की बात है, बात बीच में आ गई तो मैंने बता दी। तो अब
तलाक तो हो चुकी है, कितनी तलाक थी? तलाक हसन बोलते हैं इसको। आज तुम सिर्फ अहसन ही समझो, एक तलाक हसन होती है, मगर तलाक हसन समझो। दोनों समझाऊंगा ना, दोनों ही भूल जाओगे, तलबुल कुल फौतुल कुल हो जाएगा। एक ही सुनो, तलाक हो चुकी है, वो लड़की अपने बाप के घर पे है, लड़का अपने घर पे है। अब उधर सब लोगों को लग रहा कि यार बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हैं, एहसास हुआ। अब एहसास का फायदा तुम्हें ये होगा कि अब अगर निकाह का नंबर आएगा, विदाउट एनी प्रॉब्लम निकाह हो जाएगा। ना हलाला, इसी की वजह दिक्कत आती है सारी, है ही नहीं। अब अरे मेरी बात समझ आ रही है आप लोगों को? कितना फायदा मिला? अरे सब फायदा ही फायदा है। 2 गवाह, एक वकील, एक काजी साहब, और अगर लड़की को सामने बिठा दो, लड़के के पुराने ही तो हैं, बिठा भी दो सामने तो क्या परेशानी है? जी। अरे पहले मियाँ बीवी थे के ना, तो पर्दे की ओट में है, वो अजनबी हो गई, अब अजनबिया हो गई। काजी साहब 2 गवाह हैं, महर हो गया, निकाह। फायदा मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलो, मिला। सर छोड़ने की जरूरत पड़ी, टेंशन बढ़ी, और ना भी रखना था तो नहीं रखना था, वो कहीं और करती शादी। बात समझ आई? और ये जायज भी है तरीका। और 3 तलाक देना हराम, एक नशिश में 3 तलाक देना हराम, बदनामी भी होती है और है भी हराम। तलाक बिदअत कहलाती है। क्या कहलाती है? तलाक। ये मैंने बीच में बहरहाल बताना इसलिए जरूरी समझा कि हमारे वहां जहालत की वजह से लोग ये समझे हुए हैं कि जब तक 3 न दोगे पीछा ना कटेगा इससे बिजार से। ये समझे बैठे। अरे मुझसे ही कह रहा था एक आदमी, तो मैं तुम्हें क्या बताऊं, उसी का जुमला मेरे ज़बान पे आ गया। बोले ना हजरत मैं तो 3 इसलिए दे बैठा, मैं ये समझ रहा था कि मैं पीछा कैसे कटाऊं। तो मैंने कहा भले आदमी तू भी पहले ही पूछता। खैर उसने तो पीछे ही कटाया था, जिसकी मैं बात बता रहा हूँ उसकी तो खैर तवज्जो है आप लोगों की। खलीफा हारून रशीद अब बड़े परेशान, क्या करें, बीवी तलाक, इतनी बड़ी सल्तनत, सूरज डूबने का टाइम हो रहा, निकलें कैसे बाहर? अब कौन हल करे मसला? हजरत काजी अबू यूसुफ इमाम आजम के शागिर्द, चीफ जस्टिस थे आप। मुस्कुरा के बोलो सुभान अल्लाह। जैसे सुप्रीम कोर्ट है ना अपनी दिल्ली में, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जी हैं इस वक्त, ऐसे ही वो चीफ जस्टिस। और वो कितनी बड़ी दुनिया के चीफ जस्टिस है, ये भी तो देखो, आलम इस्लाम के चीफ जस्टिस। उनके पास मामला पहुंचा, मुस्कुरा के बोले अरे नहीं पड़ेगी तलाक। हजरत कैसे नहीं पड़ेगी? का हमने नहीं पड़ेगी। हजरत सूरज डूबने वाला है, सल्तनत बहुत बड़ी है, कैसे निकलूंगा बाहर? हमने कहा ना नहीं पड़ेगी तलाक, निकाल देंगे हम तुझे। अब कैसे निकले? हजरत मुस्कुरा के बोले ज्यादा घबराहट हो रही है ना तुझे, तो चल जा, सूरज डूबने से पहले पहले मस्जिद में चला जा, इसलिए कि मस्जिद में न तेरी सल्तनत है न तेरे अब्बा की सल्तनत है। मस्जिद अगर घर है तो अल्लाह का घर है। सुभान अल्लाह। बेशक। किसने हल किया मसला? बोलो आलिम दीन ने। किसने हल किया? सैकड़ों मिसालें हैं। खैर अब ये इस वक्त ये बात मुकम्मल करूं। जमीन न ले, जमीन जिसने खरीदी वो कहता है सोना मैं भी नहीं लूंगा। अरे भूल गए भाई महलोली वालों आप लोग, नींद आ रही है आप लोगों को? देखो भाई टाइम तो पूरा हो गया, 000 4 0 हैं। अब बताओ तकरीर आगे करें या खत्म कर दें? अभी और करो। कब तक? फजर तक। भाईजान कह रहे हैं फजर तक। अजीज उतना ही रखो कि दिल बहल जाए, इतना भी न चाहो किसी का दम निकल जाए। चमन रहेगा, फूल खिलेंगे, जिंदगी रही तो इंशाल्लाह अगले साल फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। जोर से बोलिए इंशाल्लाह। मैं ये कह रहा था मेरे भाइयों, जिसने जमीन बेची वो कहता मैं भी नहीं लूंगा, और जिसने जमीन खरीदी उसने तो पहले ही मना कर दिया था मैं भी नहीं लूंगा। काजी साहब के पास पहुंचे, काजी साहब भी बड़े परेशान, कोई मानने को तैयार नहीं। अच्छा वो काजी साहब भी बहुत बढ़िया थे, अगर हम होते तो कहते भैया तुम न ले रहे तो हमें दे दो। अरे जब तुम ले ही ना रहे। अरे भाई एक बात सुनो, जामिया नईमिया में अगर मामला पहुंचता तो मुफ्ती अय्यूब साहब कहते कि लाओ हमारे मदरसे को दे दो। वो कोई कबाहत भी ना थी इसमें, शरीक क्या कबाहत है? जब दोनों पार्टी एग्री है तो लाओ भैया।
हमारे मदरसे का फायदा हो जाएगा, इदारा थोड़ा बाहर चला जाएगा, जरा बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह करे उन्हें भी मिल जाए और उनके साथ हमें भी मिल जाए, आप सबको मिल जाए। अब वो काजी साहब कहने लगे, अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना। कहा जी फरमाना। आपके पास औलाद है? दोनों बोले जी। आपके पास क्या? कहा लड़का। एक बोले लड़की। तो कहा आप बिल्कुल चुप हो जाना, जो हम डिसीजन करें वो मानना पड़ेगा। आप जो कह रही हो मानोगे वो? बोले जी बिल्कुल मानेंगे। कहा अपने बेटे का निकाह इनकी बेटी से करो। जरा जोर से बोलो यार। और उनसे कहा जिनकी बेटी थी कि तुम अपनी बेटी का निकाह इनके बेटे से करो और दोनों आपस में बन जाओ समधी, और ये जो है पूरा इसको इन्हीं के निकाह में एडजस्ट करो। अरे यानी लड़की वाला अगर है तो बहरहाल वो अपनी बेटी को दे दे। बात समझ आई कि नहीं? लो मामला निपट गया। मामला कितने अच्छे अंदाज में निपटाया कि नहीं निपटाया उन्होंने? बोलो निपटाया। इसीलिए मेरे भाई मैं बात ये बता रहा था, अच्छा इंसान वो है जो बेशक बहुत कमाए मगर किसी का दिल ना दुखाए, किसी का हक ना मारे, पाकीज़ा रहे, सच्चा रहे, अच्छा रहे। हमें गौसे पाक की जिंदगी से सिर्फ नारे लगाने का हवाला नहीं चाहिए, बल्कि उनकी सीरत को भी अपनाना चाहिए। जैसे हमारे यहाँ नारे लगते हैं, गौस का दामन नहीं छोड़ेंगे, गरीब नवाज का दामन नहीं छोड़ेंगे, और पकड़ा नहीं है अपनी अम्मा का भी दामन। पहले दामन पकड़ो फिर कहो नहीं छोड़ेंगे, और अभी पकड़ा ही नहीं है। नमाज पे नमाज छोड़े पड़े, हफ्ते हफ्ते की नमाज 8 की खाट की 360 की, और बहुत तो ऐसे 360 वाले भी नहीं है, उनकी खुद की हो जाना मैं जनाजा, बस इतने हैं वो हैं भाई। अरे हैं, क्या बात कर रहे हैं आप? हैं ईद के दिन पकड़ के ले गया। अरे मैं क्या बताऊं, बहुत बात है मेरे भाइयों। बस आपको ये बताना चाहता हूँ, 5 वक्त नमाज पढ़ो। हमारे गौसे पाक ने नमाज से कितनी मोहब्बत फरमाई, अल्लाह अकबर कबीरा। आप भी नमाज पढ़ा करो, नमाज हमारे नबी की आंखों की ठंडक है। आज एक पैगाम ये भी लिख के ले जाओ कि ना हम किसी का हक मारेंगे, न किसी का दिल दुखाएंगे, न किसी की जमीन दबाएंगे, न किसी के पैसे दबाएंगे। दूसरी बात, अपने दिल की तख्ती पे लिख करके ले जाओ, 5 वक्त नमाज पढ़ेंगे। खवातीन से भी कहता हूँ ये भी नमाज पढ़ें। हम इमाम अली मकाम को मानने वाले, हमारे इमाम ने सजदा करके दिखाया, तलवारों की झनकार में, नेज़ों की बौछार में, यजीदियों की अलगार में, और सजदा करके दुनिया को बता दिया, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, ऐसा किया हुसैन ने सजदा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में, जैसे झुका हो सब्र का काबा नमाज में। जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, जब तक न बख्श जाएंगे नाना के उम्मती, तब तक रहेगा उनका नवासा नमाज में। ऐ लोगों, 5 वक्त नमाज पढ़ा करो। अगर खेत पर हो वहाँ नमाज पढ़ो, मकान पर हो तो वहाँ नमाज पढ़ो, और दुकान पर हो तो वहाँ भी, बस 10 मिनट और सुनो, वहाँ पर भी नमाज में लापरवाही। ये उलमा तशरीफ फरमा हमारे हजरत मौलाना जहांगीर साहब क़िबला, हजरत मौलाना मशकूर साहब और हमारे हजरत तमाम उलमा। देखो, जो हम मसाइल की किताब पढ़ते हैं ना मदरसों में, तो उसमें नमाज के चैप्टर हैं। जैसे किताबुस सलात के भाई नमाज के बारे में अब ये हिस्सा आने वाला, तो उसमें चैप्टर होते हैं अलग अलग। तो उसमें पता है, मरीज की नमाज का बयान, मुसाफिर की नमाज का बयान, जंग में हो तो नमाज का बयान, समझ रहे हो कि नहीं? फिर तयम्मुम का बयान, वुजू का बयान, उस मिट्टी का बयान जिससे उन चीज़ों का बयान जिनसे तयम्मुम हो सकता है, उन पानियों का बयान जिनसे वुजू हो सकता है। यानी नमाज की कितनी अहमियत है भाई। मुकीम की नमाज का बयान, आप सेहतमंद हो तो आपकी नमाज का बयान,
खड़े होके नमाज नहीं पढ़ सकते तो बैठ के नमाज का बयान, यानी नमाज का कितना बयान है कि आपके पास पानी नहीं है तो तयम्मुम करो। आप अगर खड़े होके नहीं पढ़ सकते तो बैठ के पढ़ो, बैठ के नहीं पढ़ सकते। बहरहाल मकसद मेरे कहने का यह है कि जब तक इंसान की अकल सलामत है वो मुकल्लफ है, और जब तक वो मुकल्लफ है उससे नमाज साक़ित नहीं होती। जंग में भी नमाज का तरीक़ा इस्लाम ने ये दिया है कि आधे लोग जंग करें, आधे नमाज पढ़ें, मगर नमाज पढ़ें, मगर नमाज। और हमारे इमाम ने अदा करके दिखाया, इमाम ने सजदा करके, अरे यार सजदे तो सबने किए, तेरा अलग अंदाज है, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। हैं? इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बोल दो बस, तकरीर खत्म कर रहा हूं भाइयों। इस्लाम के आलम को उठाया हुसैन ने, बातिल के आगे सर न झुकाया हुसैन ने। क्या चीज है नमाज बताया हुसैन ने, सजदे में अपने सर को कटाया हुसैन ने। ये दश्ते करबला से अभी आती है सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, पढ़े झूम के जरा, हय्या अला सलाती हय्या। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अर्शे बरी पे रब ने बुलाया हुजूर को, जिब्रील आए और जगाया हुजूर को। अपनी रजा का जाम पिलाया हुजूर को, चलने लगे तो रब ने बताया हुजूर को। उम्मत से जाके कहना यही तोहफा है मिला, हय्या अला सलाती, पढ़े झूम के, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। दी हजरते बिलाल ने काबे से जब सदा, हय्या अला सलाती हय्या अला सला। अल्लाह ताला हम सबको हुस्न अमल की तौफीक अता फरमाए। और साहिब खाना हमारे उस्मान भाई के वालिद साहब का नाम जहन से है, हाजी नज़ाकत साहब, अल्लाह पाक इनके रिस्क में, रोज़ी में, और आप सबों के रिस्क और रोज़ी में, जितने लोग किसी मजबूरी से नहीं आ सके उन सबों के रिस्क और रोज़ी में अल्लाह पाक पूरी बस्ती के रिस्क और रोज़ी में दिन दोगुनी रात चौगुनी बरकतें अता फरमाए। अल्लाह पाक वो भी दे जो हम मांगते हैं, और वो भी अता फरमाए जो हमारे हक़ में बेहतर है मगर हम अपनी कम इल्मी की वजह से मांग नहीं पाते। अल्लाह पाक सब अता फरमाए। कौन सी नाशरीफ बताओ? अच्छा, अरे माशाल्लाह, बड़ी याद है यार आपको, 1 साल हो गया याद है माशाल्लाह। अल्लाह ताला खुश रखे।